देखिए बच्चों, हम पढ़ रहे थे विकारी शब्द, और विकारी शब्दों में हमने 3 टॉपिक पढ़ लिए। एक पढ़ ली हमने संज्ञा, इसके बाद हमने सर्वनाम पढ़ लिए, और तीसरा टॉपिक हमने पढ़ लिया विशेषण। और आज विकारी शब्द का अंतिम टॉपिक जिसका नाम है क्रिया। विकारी शब्दों का अंतिम टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिनको कहते हैं क्रिया। अब क्रिया क्या होती है? जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाए, यानी जिनसे हमें इस बात का ज्ञान हो कि कोई कार्य कर रहा है या कोई कार्य हो रहा है, तो ऐसे शब्द क्रिया कहलाते हैं। परिभाषा की बात करें तो वे विकारी शब्द जिनसे किसी काम के करने या होने का बोध, उसे क्रिया कहते हैं। उसे क्रिया कहते हैं, यानी किसी काम के करने या होने का जिस शब्दों से बोध हो, वे क्या कहलाते हैं? क्रियापद कहलाते हैं। जैसे चलना, जैसे दौड़ना, जैसे पढ़ना, जैसे नहाना, ये सारे क्या हैं? क्रियापद है, क्योंकि इनसे हमें किसी काम का, इसमें चलने का बोध हो रहा है, इसमें दौड़ने का बोध हो रहा है, इसमें पढ़ने का बोध हो रहा है, इसमें नहाने का बोध हो रहा है। तो जिन शब्दों से हमें किसी काम के करने या होने का बोध हो, उसे क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। अब क्रिया, जैसे संस्कृत में जिसे धातु कहते हैं, क्रिया किससे बनती है? संस्कृत में जिसे धातु कहते हैं, उसमें यदि ना प्रत्यय जोड़ दिया जाए, धातु में यदि ना प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो क्रिया बनती है। यदि धातु में कोई ना प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो क्रिया बनती है। तो धातु किसे कहते हैं? पहले तो बात करें धातु कहते किसे हैं। तो धातु कहते हैं क्रिया के मूल रूप को। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। और धातु में यदि ना प्रत्यय जोड़ दिया जाए, धातु में ना प्रत्यय जोड़ने पर क्रिया अपना पूर्ण रूप धारण करती है। अर्थात ये कह सकते हैं कि हिंदी में जिसे क्रिया कहते हैं, उसे संस्कृत में क्या कहते हैं? धातु। और धातु में यदि ना प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो हिंदी में क्या बन जाती है? क्रिया। तो क्या बन जाती है? क्रिया। जैसे बात करें चलना, चल में ना प्रत्यय जोड़े तो क्या बन जाएगा? चलना। हस धातु में ना जोड़े तो बन जाएगा हंसना। जैसे हंसना, चलना। जैसे पठ धातु है, इसमें ना जोड़े तो पढ़ना बन जाएगा।
तो धातु में यदि ना जोड़ दिया जाए तो क्रिया अपना पूर्ण रूप धारण कर लेती है। तो क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। और धातु में यदि ना प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो क्रिया अपना मूल रूप धारण करती है। तो क्रिया अपना मूल रूप धारण करती है। तो वे विकारी शब्द जिनसे किसी काम के करने का या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। और क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु। और धातु में ना प्रत्यय जोड़ने पर क्रिया अपना पूर्ण रूप धारण करती है। क्रिया के भेद। क्रिया के भेद। यद्यपि क्रिया को कई भागों में बांटा जाता है। एक तो होता है कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के भेदों की बात करें तो दो होते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। नंबर एक, जिसको बोलते हैं अकर्मक क्रिया, जिसको बोलते हैं अकर्मक क्रिया। तो नंबर दो बात करें तो उसे बोलते हैं सकर्मक क्रिया। तो उसे बोलते हैं सकर्मक क्रिया। एक होता है अकर्मक क्रिया और एक होता है सकर्मक क्रिया। अब बात करें कि इनमें अकर्मक का अर्थ क्या होता है और सकर्मक का अर्थ क्या होता है। देखिए, दो शब्दों से बना है अकर्मक, अ प्लस कर्म, अ प्लस कर्मक, और दूसरा शब्द बना है वो स प्लस कर्मक से बना। और हमें पता है अ का हमेशा अर्थ होता है नहीं। नहीं के योग में किसका प्रयोग किया जाता है? अ का। या अ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? नहीं। और स का हमें पता है, स का अर्थ होता है साथ या सहित, साथ या सहित। तो अ प्लस कर्मक, अ का मतलब नहीं और कर्म का मतलब कर्मक, तो अकर्मक क्या हो जाएगी? अकर्मक क्रिया क्या हो जाएगी? जिन क्रियाओं के साथ, जिन क्रियाओं के साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता, होता है उसे क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया। उसे कहते हैं अकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं के साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता। अब बात करें, एक तो परिभाषा ये, अब वाक्य की संरचना होती है कर्ता से, कर्म से और क्रिया से। कर्ता से, कर्म से और क्रिया से। अब क्रिया का प्रभाव पड़ता है अपने आगे वाले पद पर। क्रिया अपना प्रभाव डालती है आगे वाले पद पर। यदि कर्म, पहले प्रभाव किस पर पड़ेगा? कर्म पर। तो कर्म पर पड़ेगा। और यदि कर्म नहीं है तो क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ेगा? कर्ता पर। यदि कर्म नहीं है तो किस पर पड़ जाएगा? कर्ता पर। तो क्रिया का प्रभाव जब कर्म पर न पड़ करके कर्ता पर पड़ता है तो परिभाषा क्या हो जाएगी? जब क्रिया का प्रभाव कर्म पर न पड़कर, कर्म पर न पड़कर कर्ता पर पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। पहली बात तो जिन क्रियाओं के साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता, और कर्म प्रयुक्त नहीं होगा, यदि कर्म प्रयुक्त नहीं है तो क्रिया अपना प्रभाव है वो सीधा का सीधा किस पर डालेगी? कर्ता पर। तो जहां क्रिया का प्रभाव कर्म पर न पड़ करके किस पर पड़ता है? कर्ता पर पड़ता है। प्रभाव किस पर पड़े? कर्ता पर पड़ता है, तो उसे क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया। जैसे बात करें बच्चा,
हंसता है, बच्चा हंसता है। अब हंसना तो क्या हो गई क्रिया, और बच्चा क्या हो गया वाक्य का कर्ता। अब कर्म नहीं है, क्रिया सीधा प्रभाव किस पर डाल रही है, कर्ता पर डाल रही है। तो बच्चा हंसता में जो हंसता क्रिया है वह क्रिया कौन सी है, अकर्मक क्रिया। वह क्रिया कौन सी है, अकर्मक क्रिया। जैसे घोड़ा दौड़ता है, घोड़ा दौड़ता है। अब दौड़ना तो क्या हो गई, क्रिया हो गई, और घोड़ा क्या हो गया, कर्ता हो गया। घोड़ा क्या हो गया, कर्ता हो गया। तो क्रिया का प्रभाव सीधा का सीधा किस पर पड़ा, कर्ता पर पड़ा। और न ही इसमें क्या है, क्रिया है और कर्ता है, कर्म पर युक्त नहीं है, इसलिए यह क्रिया कौन सी हो गई, अकर्मक। इसी प्रकार यहाँ कर्ता क्रिया तो है और कर्ता भी है, लेकिन क्या नहीं है, कर्म नहीं है। कर्म न होने के कारण भी यह क्रिया अकर्मक है, और क्रिया का फल सीधा कर्ता पर पड़ने के कारण भी यह क्या है, अकर्मक है। इसी प्रकार यहाँ क्रिया है, कर्ता है, लेकिन कर्म नहीं है, और क्रिया का प्रभाव सीधा का सीधा किस पर पड़ रहा है, कर्ता पर पड़ रहा है। इसलिए इसमें कौन सी क्रिया है, अकर्मक क्रिया। इसमें कौन सी क्रिया है, अकर्मक क्रिया। अर्थात जिन क्रियाओं के साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता, जिन क्रियाओं के साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। या जिन क्रियाओं का फल है वो कर्म पर न पड़ करके किस पर पड़ता है, कर्म पर न पड़कर सीधा किस पर पड़ता है, कर्ता पर पड़ता है, उसे क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं। अब कुछ क्रियाएं हैं वो हमेशा ही क्या होती है, अकर्मक होती है। हमेशा ही क्या होती है, अकर्मक होती है। जैसे बात करें चलना, बात करें हंसना, बात करें रोना, बात करें सोना, बात करें पीना, सॉरी पीना नहीं, चलना, हंसना, रोना, सोना, ये सारी क्रियाएं हमेशा क्या होती है, अकर्मक क्रिया होती है। जैसे बच्चा चलता है, बात करें हम क्या है, बच्चा चलता है, बच्चा चलता है। अब चलना तो क्या है, क्रिया है, और बच्चा वाक्य का क्या है, करता है। तो यहां कौन सी क्रिया होगी, अकर्मक क्रिया। वह हंसता है तो हंसना क्रिया, और वह क्या हो गया, वाक्य का कर्ता। वह बच्चा रोता है और बच्चा सोता है। तो इस प्रकार से जिन क्रियाओं के साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता है, अर्थात वे क्रियाएं जिनका प्रभाव हमेशा कर्ता पर पड़ता हो, वे क्रिया क्या कहलाती है, अकर्मक क्रिया कहलाती है। वह क्रिया क्या कहलाती है, अकर्मक क्रिया कहलाती है। इसकी पहचान भी पढ़ेंगे आगे हम। पहले हम सकर्मक क्रिया को और देखते हैं। हम अब बात करेंगे सकर्मक क्रिया। देखिए बच्चों, अगली क्रिया है वो है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया। अब बात करें सकर्मक क्रिया, तो स का मतलब होता है साथ या सहित। स का मतलब क्या होता है, साथ और सहित। और कर्म का, कर्मक का मतलब क्या होता है, कर्म। अर्थात जिनके साथ, अर्थात जिन क्रियाओं के साथ, जिन क्रियाओं के साथ कर्म प्रयुक्त होता है, जिन क्रियाओं के साथ कर्म प्रयुक्त होता है, या वही बात, वाक्य में तीन पद होते हैं, कर्ता, कर्म और क्रिया। यदि क्रिया का फल सीधा का सीधा कर्ता पर पड़े तो है कर्मक क्रिया, लेकिन यदि कर्म उपस्थित है तो पहले कर्म प्रभाव किस पर पड़ेगा, कर्म पर। तो क्रिया का प्रभाव यदि कर्ता पर न पड़कर किस पर पड़े, कर्म पर पड़े, तो वह क्रिया कौन सी होती है, सकर्मक क्रिया। तो इसके साथ लिखते हैं या जिन क्रियाओं का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, कर्म पर पड़ता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं।
अब बात करें, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है। अब पढ़ना तो क्या है, क्रिया है, और राम वाक्य का क्या है, करता है, और पुस्तक क्या हो गई, कर्म हो गई। तो क्रिया के साथ क्या प्रयुक्त हो गया, कर्म प्रयुक्त हो गया। यहां राम प्रधान न होकर के क्या प्रधान है, पुस्तक प्रधान है। क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है, इसलिए यहां कौन सी क्रिया है, सकर्मक क्रिया। यहां कौन सी क्रिया है, सकर्मक क्रिया। जैसे सोहन बाजार जाता है, सोहन बाजार जाता है। उसी प्रकार यहां जाना क्या हो गई, क्रिया हो गई, और सोहन क्या हो गया, वाक्य का कर्ता हो गया। वाक्य का क्या हो गया, कर्ता हो गया। और बाजार क्या बच गया, कर्म। बाजार क्या बच गया, कर्म। तो क्रिया का फल पहले किस पर पड़ेगा, कर्म पर पड़ेगा, और कर्म पर पड़ने के कारण यह क्रिया कौन सी हो जाएगी, सकर्मक क्रिया। और यदि बाजार नहीं होता तो मोहन सोहन जाता है, तो सीधा प्रभाव किस पर पड़ता, कर्ता पर पड़ता। तो वह क्रिया कौन सी हो जाती, अकर्मक क्रिया। तो वह क्रिया कौन सी हो जाती, अकर्मक क्रिया। लेकिन यहाँ कर्ता क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, कर्म पर पड़ रहा है, अर्थात कर्म प्रयुक्त है। जिन क्रियाओं के साथ कर्म प्रयुक्त होता है, अर्थात वे क्रियाएं जो बिना कर्म के बन ही नहीं सकती, वे क्रिया कौन सी कहलाती है, सकर्मक क्रिया। वे क्रियाएं जो बिना कर्म के बन नहीं सकती, जिन क्रियाओं का फल कर्म पर पड़ता हो, वह क्रिया कौन सी कहलाती है, सकर्मक क्रिया कहलाती है। वह क्रिया कौन सी कहलाती है, सकर्मक क्रिया कहलाती है। अब अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया को पहचानने का कुछ तरीका, पहचान किससे करें, पहचान किससे करें, क्या, किसे और किससे। क्रिया से पहले तीन शब्द लगा लें, क्या, किसे, क्या, किसे और किसको। क्या, किसे और किसको, ये तीन शब्द पहचान के रूप में है। यदि क्रिया से पहले ये शब्द लगाने पर किसी उत्तर की प्राप्ति होती है, तो वह क्रिया कौन सी है, सकर्मक। और वह क्रिया कौन सी है, सकर्मक। और यदि इन शब्दों को लगाने से यदि उत्तर की प्राप्ति नहीं हो, तो वह क्रिया कौन सी होती है, अकर्मक। तो उत्तर की प्राप्ति हो, उत्तर की प्राप्ति हो तो क्रिया सकर्मक, और यदि नहीं हो तो क्रिया अकर्मक होती है। तो क्रिया क्या होती है, अकर्मक। और एक पहचान का तरीका, यदि आपने कोई वाक्य लिखा, वाक्य में कितने पद होते हैं, तीन, कम से कम कितने होने चाहिए, तीन। एक होना चाहिए कर्ता, एक होना चाहिए कर्म, और एक क्या होना चाहिए, क्रिया, और एक क्या होना चाहिए, क्रिया। तो अब क्या करेंगे, कर्ता हमारे पास उपस्थित है, क्रिया हमारे पास उपस्थित है, दोनों को क्रॉस लगा देंगे और बीच में बच जाएगा। उसको देख लेंगे कि वो कर्म है या नहीं है। यदि वो कर्म है तो क्रिया सकर्मक, और कर्म नहीं है तो वह क्या है, अकर्मक। वह क्रिया क्या है, अकर्मक। जैसे जैसे उदाहरण पढ़ेंगे, जैसे अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया में अंतर स्पष्ट कैसे करें। एक तरफ क्या है, अकर्मक क्रिया, और एक तरफ क्या है, सकर्मक क्रिया। क्या है, सकर्मक क्रिया। अ का मतलब क्या होता है, नहीं, और कर्म का मतलब होता है कर्म जिनके साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता। स का मतलब क्या होता है, साथ या सहित, और कर्म का मतलब कर्म जिन क्रियाओं के साथ कर्म प्रयुक्त होता है, वह तो क्रिया कौन सी, अकर्म सकर्मक। और जिन क्रियाओं के साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता, वह क्रिया कौन सी, सकर्मक। वह क्रिया कौन सी, सकर्मक। क्या, किसे और किसके, किसको, क्या, तीन नाम याद रखना आपको, क्या, किसे और किसको। क्रिया से पहले ये शब्द लगा के देख लें, यदि उत्तर की प्राप्ति होती है तो क्रिया सकर्मक, और उत्तर की प्राप्ति नहीं है तो अकर्मक। तो क्या है, अकर्मक। जैसे बच्चा जोर जोर से रोता है, बच्चा जोर जोर से रोता है। अब रोना तो क्या है, क्रिया, क्रिया को काटते हैं। अब कौन रो रहा है, रोने का कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है, बच्चे के द्वारा, तो ये क्या हो गया, कर्ता। अब क्रिया से पहले क्या लगाना है, क्या, किसे और किससे।
क्या रोकता है, उत्तर नहीं आया। किसे रोकता है, उत्तर नहीं आया। किसको रोकता है, उत्तर नहीं आया। तो इसका मतलब यह क्रिया कौन सी है, अकर्मक। यह क्रिया कौन सी है, अकर्मक। जोर जोर से का मतलब यहां क्या है, क्रिया विशेषण है। ये क्या है, क्रिया विशेषण है। ये क्या है, क्रिया विशेषण है। जैसे बात करें वह तेज दौड़ता है, वह तेज दौड़ता है, वह तेज दौड़ता है। तो दौड़ना क्या है, क्रिया। क्रिया को क्रॉस लगा दें। फिर वाक्य का दौड़ने का कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है, वह के द्वारा। तो ये वाक्य का क्या है, कर्ता। इसको भी क्या लगा दें, क्रॉस। अब इससे के साथ प्रश्न करेंगे जोड़ के। क्या दौड़ता है, उत्तर की प्राप्ति नहीं हो रही। किसे दौड़ता है, उत्तर की प्राप्ति नहीं हो रही। किसको दौड़ रहा है, दौड़ता है, उत्तर की प्राप्ति नहीं हो रही। तो इसलिए इसमें कौन सी क्रिया है, अकर्मक। इसमें क्रिया कौन सी है, अकर्मक। अब यहां देखें, जैसे बालक पुस्तक पढ़ता है, बालक पुस्तक पढ़ता है। अब पढ़ना तो क्या है, वाक्य की क्रिया। क्रॉस लगा दें। बालक क्या है, वाक्य का कर्ता। क्रॉस लगा दें, हमें कर्ता और क्रिया का पता चल गया। अब हमें पता चलना है कि यहां पढ़ना क्रिया कौन सी है। तो पढ़ना से पहले प्रश्न करें, क्या पढ़ता है, उत्तर की प्राप्ति होगी। क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है। क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है। तो यहां क्रिया कौन सी होगी, सकर्मक। यहां क्रिया कौन सी होगी, सकर्मक क्रिया। वह क्रिया कौन सी होगी, सकर्मक क्रिया। जैसे यहां देखें, उसका जी ललचाता है, उसका जी ललचाता है, उसका जी ललचाता है। अब ललचाना वाक्य की क्या है, क्रिया। अब ललचाना, क्या ललचा रहा है, जी। तो ये वाक्य का क्या है, कर्ता। वाक्य का क्या है, कर्ता। तो उसका तो सर्वनाम शब्द है, तो ये कर्म नहीं है। तो इसलिए इसमें कौन सी क्रिया है, सकर्मक, अकर्मक। क्रिया कौन सी है, अकर्मक। वह जी ललचाता है, वह जी ललचाता है, वह जी ललचाता है। ललचाना वाक्य की क्या है, क्रिया। क्या, किसे, किसको, वह क्या, वाक्य का कर्ता। वाक्य का क्या है, कर्ता। और क्या ललचाता है, उत्तर हमें क्या लगाया, क्रिया से पहले क्या शब्द लगाया, उत्तर की प्राप्ति क्या होगी, जी। तो क्रिया कौन सी होगी, सकर्मक। क्रिया कौन सी होगी, सकर्मक क्रिया होगी। क्रिया क्या होगी, सकर्मक क्रिया। उसका भाई डरता है, वाक्य क्या है, उसका भाई, उसका भाई डरता है। अब डरना वाक्य की क्या है, क्रिया। अब डरने का कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है, भाई के द्वारा। तो भाई तो क्या है, कर्ता, और उसका क्या है, सर्वनाम। तो क्रिया कौन सी होगी, अकर्मक। क्रिया कौन सी होगी, अकर्मक। वह भाई से डरता है, वह भाई से डरता है, वह भाई से डरता है। अब वह भाई से डरता है, डरता क्या हो गई, क्रिया। डरना क्या हो गई, क्रिया। अब डरने का कार्य कौन कर रहा है, वह। क्रिया का कौन कर रहा है, वह। तो करता क्या हो गया, वह। अब क्या डरता है, किसे डर रहा है, किसको डर रहा है। अब किससे डर रहा है, किससे डर रहा है, वह डरता है। किससे डरता है, भाई से। किससे डरता है, भाई से। उत्तर की प्राप्ति होगी, क्रिया कौन सी होगी, सकर्मक। और यदि उत्तर की प्राप्ति न हो तो क्रिया कौन सी होगी, अकर्मक। क्रिया कौन सी होगी, अकर्मक। यानी क्या, किसे और किसको शब्द लगा लें और साथ में क्या करें, कर्ता को और क्रिया को क्रॉस लगा करके बीच में देख लें कि वास्तव में कर्म है या नहीं है। यदि उत्तर की प्राप्ति होती है क्या, किसे, किससे, तो सकर्मक। और यदि क्या, किसे, किससे लगा करके उत्तर की प्राप्ति नहीं होती तो कौन सी क्रिया है, अकर्मक। वह क्रिया कौन सी है, अकर्मक क्रिया। जैसे नदी में पानी बहता है, नदी में पानी बहता है, नदी में पानी बहता है। बहना क्या है, क्रिया। क्या बह रहा है, पानी। क्या बह रहा है, पानी। क्या बह रहा है, बहने का कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है, पानी से। तो पानी तो क्या हो गया, वाक्य का
कर्ता, और ये क्या होगी क्रिया। अब किसको और किससे लगा के देखें उत्तर की प्राप्ति नहीं हो रही, तो यहां कौन सी क्रिया है, अकर्मक। यहां कौन सी क्रिया है, अकर्मक। अब जैसे वह जोर जोर से रोता है, वह जोर जोर से रोता है। अब रोना तो क्या होगी, क्रिया, और रोने का कार्य किसके द्वारा, वह के द्वारा, ये क्या हो गया, कर्ता। अब क्या बच गया, जोर जोर से, तो रोना के साथ क्या लगाएं, क्या करता है, क्या क्या करता है, उत्तर नहीं आ रहा, किसे करता है, किसको करता है, तो उत्तर की प्राप्ति नहीं हो रही, इसलिए इसमें कौन सी क्रिया है, अकर्मक। क्रिया कौन सी है, अकर्मक। इस प्रकार से हमने कर्म के आधार पर क्रिया को दो भागों में बांटा, और क्रिया के दो भाग थे, एक अकर्मक क्रिया और एक सकर्मक क्रिया। यदि क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता है, क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है, वहां क्रिया कौन सी होती है, अकर्मक क्रिया। और सकर्मक क्रिया, स का मतलब होता है साथ या सहित, और जिन क्रियाओं के साथ कर्म प्रयुक्त होता है, अर्थात वे क्रियाएं जो बिना कर्म के बन ही नहीं सकती, या क्रिया का फल सीधा का सीधा किस पे पड़ता है, कर्म पर पड़ता हो, वह क्रिया कौन सी होती है, सकर्मक क्रिया कहती है। जैसे बच्चा जोर जोर से हंसता है, अकर्मक, वह तेज दौड़ता है, अकर्मक, उसका जी ललचाता है, अकर्मक, उसका भाई डरता है, तो अकर्मक। और यहां बालक पुस्तक पढ़ता है, सकर्मक, वह जी ललचाता है, सकर्मक, और वह भाई से डरता है, तो कौन सी क्रिया, सकर्मक क्रिया। तो वह क्रिया कौन सी, सकर्मक क्रिया।